जय हिंद साथियों, मैं और प्रताप सर अपने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करते हैं। बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है, सभी को मालूम है। ये उत्तर प्रदेश या पूरे भारत भर में भी ये परीक्षाएं होती है, हाई स्कूल और इंटर की। और सभी परिवार के बच्चे, सभी परिवार में कोई न कोई बच्चा जरूर शामिल होता है। इसलिए जब बच्चा शामिल हो रहा है तो परिवार भी शामिल होता है इस बोर्ड परीक्षाएं में। और बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं उनकी जीवन का एक मूल रिजल्ट बनता है इसका, जो जीवन भर काम आता है। तो इसमें जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं हाई स्कूल में 9th और 10th 2 साल का कोर्स होते हैं। तो 2 साल का कोर्स पढ़ने के बाद हाई स्कूल का लास्ट में पेपर होता है बोर्ड का, वो मात्र 3 घंटे का होता है। ये 2 साल की जो पढ़ाई होती है मात्र 3 घंटे में माप देती है कि आप कितना पढ़ने वाले हैं, कितना आपके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है। तो इसीलिए समय बहुत मूल्यवान होता है। कोई बलवान नहीं होता है इस पृथ्वी पे, समय बलवान होता है। तो समय के तहत जो चलता है, मेहनत करता है, उसके बारे में सोचता है, उस मार्गदर्शन जो शिक्षा का मार्गदर्शन है उससे हटकर सोचता है तो दूसरे क्षेत्र में कमजोर हो जाता है, इस क्षेत्र से कमजोर हो जाएगा। तो जिस क्षेत्र में मजबूती करनी है उस क्षेत्र में ध्यान देना होता है, उस विषय के पीछे भागना होता है, अच्छे टीचर के पीछे भागना होता है, तब जाकर के विषय तैयार होती है। और जो नॉलेज होता है, जब हम 3 घंटे के पेपर, 2.5 घंटे के पेपर में बैठते हैं तो जब हमारा नॉलेज रहता है तो उसको अच्छे ढंग से लिखने में और पढ़ने में बहुत आनंद आता है। और वही कमज़ोर होते हैं जो हम 2 साल नुकसान किए हुए हैं और 3 घंटे के पेपर में बैठ गए हैं तो इस चीज़ की समस्या आती है और उस चीज़ को हम लोग बढ़िया से रिजल्ट नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए मैं जो विषय बता रहा हूँ मैथ के थ्रू, जो जैसे जैसे जो अवसर मिल रहा है मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। आइए देखते हैं। आज अर्धगोला के बारे में बताऊंगा। जैसे ये गोला, अर्धगोला आया कहाँ से? तो ये जो गोला होता है, ठोस होता है, ये ठोस गोला होता है। ये सॉलिड होता है, इसको ठोस गोला बोला जाता है। इसमें क्या मिलते हैं? वॉल्यूम मिलते हैं। वॉल्यूम कल को पढ़ा दिया हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और इसमें एरिया मिलता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें सेंटर से इसकी जो दूरी होती है इसको रेडियस कहा जाता है। तो इसी गोले को काट कर हेमी स्फीयर बनाया जाता है, मैंने अर्धगोला बना दिया जाता है। तो उसका जो फार्मूले होते हैं उसको देखा जाता है। तो ये आइए बताते हैं अर्धगोला के बारे में। ये अर्धगोला है, इस तरह की होता है अर्धगोला। ये अर्धगोला है, ये भी ठोस होता है। और यहां इसका सेंटर होगा, इसका सेंटर यहां होगा। इस तरह से होता है अर्धगोला। ये सेंटर वो मान लेते हैं। ये भी जो है इसका डायमीटर होता है, व्यास होता है। और वो भी जो है यहाँ रेडियस ले लिया जाता है, डायमीटर का आधा होता है। यहाँ से भी इसको अगर इधर मिला रहे हो तो ये भी रेडियस से होता है। तो ये जो है ठोस अर्धगोला बोला जाता है, इसको ठोस अर्धगोला। तो ये ठोस अर्धगोला का जो फार्मूला होता है, इसमें भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट मिलते हैं, इसलिए इसमें वॉल्यूम भी निकाला जाता है, वॉल्यूम। और इसका लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों मिल जाते हैं। तो इसका अगर हम लोग निकालें वॉल्यूम,
तो इसका वॉल्यूम होता है 2/3 πr³। ये 2/3 क्योंकि वहां अर्थ जो गोला था उसका 4/3 था, तो उसको जब आधा करेंगे तो वो 2/3 हो जाएगा कांस्टेंट। इसके बाद आता है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया होता है 2πr², क्योंकि इसमें ये एक सर्किल होता है, सर्किल का एरिया होता है πr², और 2 गुना होता है ये हेमिस्फीयर, 2 गुना होता है सर्किल का एरिया का। इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया, तो ये होता है 3πr²। देख लीजिए, ये जो एक ठोस गोले को अगर आधा हाफ काट दिया गया तो उसमें आयतन की कंडीशन देख लीजिए, और लैटरल सरफेस एरिया की कंडीशन देख लीजिए, और टोटल सरफेस एरिया की कंडीशन इस तरह से बदल जाता है। अब इस तरह से ये जो फार्मूले होते हैं, ये अर्धगोला का ये फार्मूला होता है, इस पे न्यूमेरिकल आता है। तो न्यूमेरिकल कैसे आता है? ये अर्धगोला है, क्वेश्चन है, पूछता है क्वेश्चन, ये एक अर्धगोला है, ठोस अर्धगोला है ये, इसकी जो रेडियस होती है दे दिया है 7 सेंटीमीटर, ऐसे दे दिया है। तो कह रहा है कि इसकी वॉल्यूम और लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड कीजिए। तो इस तरह से रेडियस का कमाल है, इसमें वॉल्यूम यहां से निकाल दिया जाएगा 2/3 पाई इंटू r³ है, तो ये 7 × 7 × 7 ऐसे कर लिया जाता है। अगर हम पाई का मान लेते हैं 22/7, तो इसको भी इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 22/3 7 × 7 × 7, एक 7 से एक 7 कट गया, 22 2 जा होता है 44। अब ये 7 7 जा 49/3। अब ये घन सेंटीमीटर में आता है इसका यूनिट। तो इस तरह से इसकी वॉल्यूम निकल गया। और इसके बाद आता है लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया होता है 2πr², इसका मान निकाल लेते हैं 2 इतना इंटू 2 बार इसको 7 × 7 लिख देते हैं, ये 7 से 7 कैंसिल, तो ये 44 × 7, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा लैटरल सरफेस एरिया इसका। अब इसी तरह टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया जाए, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा 3πr², तो 3 × 22/7, 7 × 7, 7 × 7 रेडियस का मान है, तो ये 7 से 7 कैंसिल, ये 66 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम इस तरह से निकाले जाते हैं हेमिस्फीयर अर्धगोला का। ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। और एक टाइप का ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ये जो अर्धगोला है ये, और इस पे एक ऐसे बेलन है, सिलेंडर, ऐसे सिलेंडर का आकार ऐसे है, देख लेते हैं। और इस अर्धगोले का जो रेडियस है, अर्धगोले का जो ये रेडियस है 14 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है सिलेंडर का,
ये हाइट h इक्वल 5 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि पूरे आकृति का आयतन ज्ञात कीजिए। पूरे आकृति का, ये अर्धगोला है हेमिस्फेयर, और ये है सिलेंडर बेलन, और पूरी आकृति का ये वो डैश है, इसमें भी रेडियस होता है। ये रेडियस आपस में इक्वल होता है 14 सेंटीमीटर। तो पहले हम अर्धगोले का आयतन लिख लेते हैं। अर्धगोले का जो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है, और बेलन का आयतन होता है V2, इसका होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये दोनों का आयतन मिल गया। तो इसमें करते क्या है कि ये टोटल आयतन निकालेंगे V1 प्लस V2। तो ये 2/3 पाई, आर का मान देख लेते हैं 14 है, तो इसको 14 इंटू 14 इंटू 14 3 बार इसको लिखा जाता है। अब प्लस V2 का मान है पाई, आर का मान है 14 इंटू 14, और हाइट इसमें है 5। इस तरह से चीजें आती हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई करके और इसको हम आयतन निकाल लेते हैं। तो पाई कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14, और प्लस ये आ जाएगा 14 इंटू 14 इंटू 5। अब पूरे के बटा जो है इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 जो है इसमें गुणा हो जाएगा, ILCM 3। तो इस तरह की चीजों को जोड़ गुणा मल्टीप्लाई करके और इतने को मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, पाई के रूप में लिख देंगे, तो ये टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इस तरह की क्वेश्चन आते हैं। तो ये सूत्र को आप लोग तैयार कीजिए, और सूत्र पे भी अनेक प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।